देखिए, देश की स्थिति ठीक नहीं है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत माता के साथ विश्वासघात बढ़ रहा है। कारण कि इस देश में झूठे वादे करने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है। पहले की राजनीति करने वाले नेता लोग गरीबों की सेवा करते थे, मजदूरों की भलाई करते थे, लेकिन आजकल झूठ बोल करके और समाज को बांट करके, जाति पाति बांट कर राज करने वाले नेता देश के साथ गद्दारी करते हैं। जरा याद कीजिए, यही हमारे मोदी जी हैं, बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। क्या हो गया मोदी जी? किसकी नज़र लग गई आपको? पूरी बहुमत मिल गई, अच्छा सिला दिए, झूठ बोल करके देश को मीठी छुरी से हलाल कर दिए। आप बोले थे कि देश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्या हो गया? आपके बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, कुछ उधर भटक रहे हैं। उनके दिल का टुकड़ा हजारों नहीं लाखों होता है, कुछ यहाँ गिरता है, कुछ वहाँ गिरता है। अब बताइए, आप जहाँ नौकरी देंगे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, BSNL को ध्वस्त कर दिए, LIC बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बेच रहे हैं। जो भारत सरकार की कंपनी है उस पर भी आपकी बुरी नज़र लगी है। जब भारत सरकार के सभी उपक्रम बेचिए जाएंगे, अब बिक जाएंगे, तो नौकरी कहाँ दीजिएगा? ज़रा मोदी जी बताइए ना। आपके राज्य में अभी टमाटर का दाम कितना है पता है? 200 रुपये किलो है। अरे प्याज की महंगाई अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार दिए थे। इस बार टमाटर की महंगाई जो अभी 200 रुपये किलो है, आपको 2024 में प्रधानमंत्री की गद्दी से उतारने के लिए काफ़ी है। कारण कि आपके सत्ता रहते हुए कितने प्रकार से पूरे देश में अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश का विकास ठप है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, देश की एकता और अखंडता खंडित हो रही है। आप क्या करते हैं जनाब? कम से कम देश में होने वाले विकास को एक नई प्रकार से रफ्तार दीजिए। आने वाला 2024 का चुनाव आपको बहुतों प्रकार से महंगा पड़ेगा। देश अब नए प्रकार की छलांग लगा करके एक सच्चे वादे करने वाले नेता को ढूंढ रहा है। आपने कैसा सिला दिया? आप बोले थे, बिहार को भी बोले थे कि 10 करोड़, 20 करोड़, 80 करोड़, अलो 90 करोड़, ले लो 125 लाख करोड़। क्या हो गया मोदी जी? इतना गप देने की क्या ज़रूरत थी? बच्चे की तरह लॉलीपॉप देना क्या ज़रूरी था? आप जहाँ भी गए, भाइयों बहनियों को गए, पूरे देश की एकता और अखंडता को लूट तो लिए, लेकिन सत्ता के कुर्सी पर बैठ करके किस तरह का काम कर रहे हैं? यह भारत माता के साथ अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। अतः आपका साथ देने वाले माननीय अमित शाह भी यह कैसी चाल खेल रहे हैं कि देश के चुनाव जीते हुए MLA MP को बारी बारी से खरीदने का काम कर रहे हैं। अब चुनी हुई सरकार पर आपकी बुरी नज़र लगी रहती है। अभी देखिए, आपके NDA के शासन में किस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है। कभी इस मणिपुर में की घटना सुने होंगे। मणिपुर में जितने प्रकार के दर्दनाक हिंसा हुई है वो देखने लायक है। नारियों के साथ किया गया खिलवाड़ यह देश के लिए आपत्ति का विषय है। वहाँ किसी आदिवासी महिला के साथ व्यवहार नहीं हुआ। ये खास औरत जाति के लिए सबसे बड़ा अपमानजनक व्यवहार है। पूरे देश के महिलाओं को मणिपुर की घटना की निंदा करने हेतु उसके खिलाफ
आगे आने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की घटना न हो। उस घटना में बहुतों प्रकार से मणिपुर जल गया। मणिपुर को उभरने में अभी 30 वर्ष लगेगा। इतने प्रकार से मणिपुर की क्षति कराई गई। आखिर क्या हो गया? आपकी सत्ता मणिपुर में थी। आखिर राष्ट्रपति शासन किस लिए होता है? किसी राज्य में बहुत बड़ी आपत्तिजनक घटना होती है, जब राज्य संभलने के लायक नहीं होता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये क्या कर रहे हैं? कम से कम आप अनुशंसा तो कर देते, और वहाँ आपकी सरकार कर रही है, हम क्या कर सकते हैं? अब बताइए, आप अपनी साख बचाने में, अपनी पार्टी को बचाए रखने में लगे हैं। आप अपनी पार्टी की इज्जत चाहते हैं, आप देश के विकास को खाक करना चाहते हैं। हे मोदी जी, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आने वाला 2024 का चुनाव और आपके लिए विपक्षी दल जितने भी वोट बने हैं आपको कड़ी टक्कर देंगे। आपने ये कैसा जुल्म कर दिया मोदी जी कि राहुल गांधी जैसे लोकप्रिय गांधीवादी नीति पर चलने वाले युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया। मानहानि के केस में 2 साल की सजा एन केन प्रकार हो गई, और होते ही अब तुरंत उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका सरकारी आवास खाली करा दिया। ये कैसा जुल्म ढा दिए मोदी जी? ये देश में क्या हो रहा है? देखिए, बेचारे भोले भाले हुआ युवा, महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी के रास्ते पर चलने वाला वह राहुल गांधी जी फिर भी देश में नए प्रकार से आंदोलन नहीं किया, कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं किया, इतनी धैर्यता को बरकरार रखा, और अंतोगत्वा आज सुप्रीम कोर्ट उनके सजा पर रोक लगा दिया है। और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा जब रोक लग गई है तो अब कांग्रेस की जीत मानी जा रही है। आखिर उसकी जीत हो गई, लेकिन आपने ये कैसा जुल्म कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार भी देख लेना चाहिए। मोदी जी, आप क्या चाहते हैं कि आपसे टक्कर लेने वालों को मिट्टी में मिला दें? आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ भविष्य में आपके विपक्ष में चुनाव लड़ने वालों को एन केन प्रकार किसी मुकदमा में फंसा दें? यह चाइना नहीं है, यह रूस नहीं है। देखिए, देश को विकसित करने में विरोधियों का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है, और राहुल गांधी को हम मानते हैं कि आने वाले समय में वही राहुल गांधी महात्मा गांधी का सबसे बड़ा दूसरा अवतार बन के उभरा है, और आने वाले समय में जेपी हो, डॉक्टर लोहिया हो, उनसे कम नहीं करते हैं। अतः इतनी धैर्यता को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी को लाखों करोड़ों की बधाइयाँ देते हैं, और देश के लिए यह आशा करते हैं कि आने वाले समय में 2024 में आपको कड़ी टक्कर दे करके गांधी जी का अवतार जरूर कहलाएंगे, यानी तो जेपी का अवतार जरूर कहलाएंगे, जरूर कहलाएंगे।